आज हम विलियम ब्लेक की एक बहुत ही खास कविता द स्कूल बॉय को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता शिक्षा और खुशी के बीच के रिश्ते पर एक गहरा सवाल उठाती है। तो चलिए देखते हैं कि ब्लेक का ये शक्तिशाली संदेश क्या है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि एक क्लासरूम एक पिंजरे जैसा है? जरा सोचिए। यही सवाल इस कविता के दिल में बसा है। ये कविता हमें एक बच्चे की इमोशनल जर्नी पर ले जाती है। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्योर जॉय, यानी कि एकदम खालिस खुशी से। एक ऐसी सुबह की कल्पना कीजिए जो गीतों और जिंदगी से सराबोर है। ब्लेक यहाँ एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचते हैं जो भाई पूरी तरह से जिंदा है। सोचिए, गर्मी की सुबह है, हर पेड़ पर पंछी चहचहा रहे हैं, दूर से किसी शिकारी के भोंपू की आवाज आ रही है। ये सब मिलकर एक आज़ादी का एहसास दिलाता है, प्रकृति के साथ एक गहरे जुड़ाव का एहसास। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये जो सारी खुशी है, ये सब कुछ स्कूल जाने से पहले का है। यही वो बेसलाइन है, वो बुनियाद है जिस पर इस कविता का पूरा कॉन्फ्लिक्ट, पूरा संघर्ष खड़ा है। और बस यहीं से कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है। हम उन खुले मैदानों से निकलकर सीधे एक बंद क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां सीखने की वो रोशनी मानो गुम हो जाती है। देखिए, इमोशंस में कितना सडन शिफ्ट है। गर्मी की इतनी खूबसूरत सुबह और स्कूल जाने का ख्याल आते ही सारी खुशी गायब। ये कविता के टोन में भी एक झटकेदार बदलाव को दिखाता है। मतलब बाहर की वो रंग बिरंगी जिंदादिल दुनिया अंदर आते ही एक उदास, घुटन भरे माहौल में बदल जाती है। और ये सिर्फ जगह का बदलना नहीं है, असल में ये उस बच्चे की रूह में, उसकी आत्मा में हो रहा एक बड़ा बदलाव है। कविता में टीचर की मौजूदगी को एक बहुत ही अजीब फ्रेज से बताया गया है, अ क्रूअल आई आउटवॉर्न। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? एक थकी हुई क्रूर नजर? अब यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये क्रूरता कोई फिजिकल क्रूएल्टी नहीं है, ये इमोशनल है। इसका मतलब ये नहीं कि क्लासरूम टूटा फूटा है या पढ़ाई बहुत मुश्किल है, नहीं। इसका मतलब है वो नीरस, बिना किसी प्रेरणा के चलने वाला सिस्टम, वो बोझ जहां सिर्फ काम ही काम है और खेल का कोई नामो निशान नहीं। कविता में आगे एक और लाइन है जो इस एहसास को और गहरा करती है। बच्चा कहता है कि वो लर्निंग्स बावर, यानी सीखने की उस कुंज या मंडप में नहीं बैठ सकता, जो इस उदास बौछार से पूरी तरह से थककर चूर हो चुका है। ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। वो जो छात्र है, वो फॉर्मल स्कूलिंग की लगातार पढ़ती उदास बौछार से एकदम थक गया है, टूट चुका है, और अब उसे पढ़ाई में कोई इंस्पिरेशन, कोई प्रेरणा नजर ही नहीं आती। तो अब हम कविता के उस हिस्से पे आते हैं जो इसका इमोशनल हाई पॉइंट है। वो पल जब बच्चा सीधे अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से बात करता है। जरा बच्चे की इस गुहार की ताकत को महसूस कीजिए। वो प्रकृति से एक जबरदस्त एनालॉजी लेता है। वो पूछता है, अगर कलियों को खिलने से पहले ही मसल दिया जाए, अगर फूलों को उड़ा दिया जाए, तो फिर गर्मी में मीठे फल कैसे लगेंगे? ये सवाल नहीं है, ये एक बच्चे के भविष्य के लिए एक सीधी, दिल से निकली अपील है। और यही सवाल हमें कविता के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से तक ले आता है। ये कविता की कोर वार्निंग है, एक चेतावनी कि भविष्य में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चेतावनी को ठीक से समझने के लिए पहले एक शब्द का मतलब जानना होगा, निब्ड। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसके डेवलपमेंट के बहुत ही शुरुआती स्टेज में, मतलब जब वो बस पनप ही रही हो, तभी उसे रोक देना या खत्म कर देना। तो जब कविता कहती है इफ बर्ड्स आर निब्ड, तो ये सीधे सीधे एक बच्चे की तुलना एक नाजुक कली से कर रही है, एक ऐसी कली जिसे खिलने का, फूल बनने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। और ठीक इसी तरह जब वो कहते हैं प्लांट स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय, तो इसका मतलब है किसी भी जीती जागती चीज से उसकी खुशी को जबरदस्ती छीन लेना, उसे बेरंग कर देना। तो अब इन दोनों बातों को जोड़कर देखिए, कविता असल में क्या कह रही है? वो कह रही है कि बिना खुशी का बचपन एक ऐसे वसंत के मौसम जैसा है जिसमें सूरज की रोशनी ही ना हो। सोचिए, ये एक बच्चे के विकास पर कितना विनाशकारी असर डाल सकता है। और यहां एक बहुत ही सीधा सा सवाल खड़ा होता है, अगर वसंत का मौसम ही बर्बाद हो जाए तो फिर फसल का क्या होगा? और यही इस कविता का सबसे पावरफुल कंक्लूजन है। ये एक चेतावनी है कि अगर बचपन की खुशी को तबाह कर दिया गया तो फिर गर्मी के फल कभी नहीं मिलेंगे। मतलब एक खुशहाल, एक प्रोडक्टिव एडल्ट लाइफ मुमकिन ही नहीं है।
तो सवाल ये उठता है कि ब्लेक का ये संदेश आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? आखिर 18वीं सदी की ये कविता आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए देखते हैं। अगर ब्लेक के मेन आर्ग्यूमेंट्स को देखें तो वो बहुत साफ हैं। पहली बात, प्रकृति एक बहुत बड़ी टीचर है। दूसरी, जरूरत से ज्यादा सख्त स्कूली सिस्टम क्रिएटिविटी को खत्म कर सकता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात कि एक बच्चे के विकास के लिए उसकी खुशी एसेंशियल है, बेहद जरूरी है। और आखिर में एक खुश बच्चा ही आगे चलकर एक प्रोडक्टिव अडल्ट बनता है। और कमाल की बात देखिए, 200 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये सारे आइडियाज आज भी एजुकेशन रिफॉर्म पर होने वाली बहसों के सेंटर में हैं। हम आज भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम ऐसा लर्निंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो खुशी को कुचलने के बजाय उसे पाले पोसे, उसका पोषण करे?